हेलो क्लास 10। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भैया, इस समय हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हम आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना भैया, क्या बोला इस क्वेश्चन में, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में मुझे रिलेशन निकालना है। किसमें निकालना है? एक्स एंड वाई। सच अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y इज इक्विडिस्टेंट, जो कि दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। वो दो अलग अलग पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे, पॉइंट A और पॉइंट B से वो इक्विडिस्टेंट पे है। यानी पॉइंट P की जितनी दूरी A से है उतनी दूरी B से भी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। P की जितनी दूरी A से है उतनी दूरी B से है। A के कोऑर्डिनेट से 3,6 और B के कोऑर्डिनेट से -3,4 -3,4। P की जितनी दूरी A से है P की उतनी ही दूरी B से है। AP की दूरी और BP की दूरी बराबर, जितनी दूरी AP के बीच में उतनी दूरी BP के बीच में भी। अगर दो डिस्टेंस बराबर दिए हैं तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने का बेनिफिट ये मिलता है कि रूट का काम करना, रूट का काम खत्म। इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2। इस केस में भी ये x1 y1 ये x2 y2। AP के केस में x1 y1 x2 y2, BP के केस में x1 y1 और x2 y2। पहले AP में अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा दिया। सीधे x2 x1, x2 x1 यानी x 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 यानी y 6 का होल स्क्वायर। BP x2 x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह x x2 x1, x1 की जगह -3, दो माइनस है फॉर्मूले का और एक 3 का, प्लस y2 की जगह y -4 का होल स्क्वायर। ये लगाया मैंने फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, ये है x -3 का होल स्क्वायर, ये है y -6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, x +3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसमें लगेगा a -b का होल स्क्वायर, a -b का होल स्क्वायर। a की जगह x a स्क्वायर प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर 9 -2 इंटू a की जगह x और b की जगह 3 प्लस यहाँ लगेगा a -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b की जगह 6 का स्क्वायर 36 -2y और b की जगह 6 2a इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -2 a की जगह y और b की जगह 4। क्या करा इसमें? लगा a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, x स्क्वायर प्लस 9 -2 3 6x, y square plus 36 minus 6 to the 12y equal x square plus 9 plus 2 3 the 6x plus y square plus 16 minus 4 to the 8y। अब सुनना, x square 9 में 36 प्लस करा, 9 में 36 प्लस करा तो 45 minus 6x plus y square minus 12y,
एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का। या देखो आपको डायरेक्ट चीज दिखा समझ, जब भी इक्वल के दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में सेम साइन की वैल्यू होती है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। एलएचएस और आरएचएस में जो जो वैल्यू सेम साइन की होती है ना उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 कैंसिल। अपोजिट साइन में सेम साइन की सेम वैल्यू कैंसिल होती है इसमें। अब जो जो बच गया -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल 6x प्लस 16 माइनस 8। सुन, -6x प्लस 6x इधर आके -6x माइनस 12y माइनस 8y इधर आके प्लस 8y माइनस 8y इधर आके प्लस 8y इक्वल 16 प्लस 36 इधर आके माइनस 36 माइनस 6x माइनस का 12x क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस माइनस माइनस 6x माइनस का 12x माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का 12 में से 8 गया 4 16 माइनस 36 होता है माइनस का 20 दोनों के आगे माइनस है माइनस कॉमन दोनों में माइनस माइनस कॉमन 12 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं 12 और 4 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं तो -4 कॉमन माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होता है 12 4 के टेबल में 3 बार x माइनस की जगह प्लस क्योंकि माइनस कॉमन लिया 4 गया y बचा -4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल 4 1 4 4 5 20 3x + y = 5 इसका आंसर। नोट कीजिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं एक और बार अच्छे से रिपीट करूंगा। चलिए भैया एक और बार ध्यान दीजिएगा इस पूरे क्वेश्चन पे। आपको बोला था एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y जो कि दो अलग-अलग पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। दो अलग-अलग पॉइंट से इक्विडिस्टेंट। एक पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 3,6 और एक पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट -3,4। AP की दूरी और BP की दूरी बराबर। जब दो डिस्टेंस बराबर दिए तो स्क्वायर कर लो ताकि रूट नहीं लगाना पड़े। x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर यानी x 3 का होल स्क्वायर प्लस y 6 का होल स्क्वायर x -3 का होल स्क्वायर एक -4 बोलेगा एक -3 का प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये सब एज इट इज बस माइनस माइनस क्या कर दिया इसमें लगाया a b का होल स्क्वायर a b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab x स्क्वायर प्लस 9 -2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 -2 6 12y इक्वल x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x y स्क्वायर प्लस 16 -2 4 8y इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन की वैल्यूज कैंसिल होती है। एलएचएस और आरएचएस की सेम साइन की वैल्यूज x स्क्वायर से x स्क्वायर गया प्लस 9 से प्लस 9 प्लस y स्क्वायर से प्लस y स्क्वायर जो जो बच गया वो लिखा -6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल 6x प्लस 16 -8y माइनस 6x प्लस 6x इधर आके -6x माइनस 12y -8y इधर आके प्लस 8y इक्वल में 16 प्लस 36 इधर जाके -36 -6x होता है -12x माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का 12y में से 8y गया 4y 16 36 हुआ -20 -4 कॉमन है -4 कॉमन लिया क्या बचा 3x प्लस y -4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल 4 1 4 4 5 20 यानी 3x प्लस y बराबर 5 है इसकी इक्वेशन। ये है x और y का रिलेशन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। इसे नोट कीजिए आगे बढ़ते सेक्शन फॉर्मूला पर। चलिए ध्यान दीजिए अब मैं आपको इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जो कि है सेक्शन
फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, एक लाइन सेगमेंट है जो दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। x1, y1 और x2, y2। इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं एक पॉइंट C है, इसी लाइन सेगमेंट पर कहीं एक पॉइंट C लाई करता है, सेंटर में नहीं, कहीं भी, यहाँ कहीं भी एक पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। आपको उस लाइन सेगमेंट आपको बोला है कि वो जो पॉइंट C है, जो पॉइंट C है जो कि इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई करता है A से B के बीच में, उसने इस लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा AC और एक हिस्सा BC। इस पॉइंट C ने इस लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, AC और BC, AC और BC। डिवाइड करा है, वो करा है m/n में, डिवाइड करा है m/n में, m/n में या m1/m2 में। ठीक है, पॉइंट C ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है m1/m2 में। फिर सुनना, एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, A और B को। ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट C लाई करता है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m1/m2, m1/m2। आपको इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने, आपको पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स बताने। क्या बताने? पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, कि वो जो पॉइंट C है जिसने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मानूंगा x, y, x, y। मुझे x और y निकालना है। क्या निकालना है? x और y। देखो, x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 का इंटू करो x2 में, m1 का इंटू करो x2 में प्लस m2 का इंटू करो x1 में। क्रॉस में चलते हैं, कहीं में चलते हैं क्रॉस में। m1 का इंटू x2 में, m1 का इंटू x2 में और m2 का इंटू x1 में। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x2 और डिवाइड m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 से डिवाइड करो। y निकालने के लिए सेम चीज, m1 का इंटू y2 में प्लस m2 का इंटू y1 में अपॉन m1 प्लस। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया। क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इनकी कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2। कहीं बीच में एक पॉइंट C होगा जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है m1/m2 में। आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला m1 का इंटू x2 में प्लस m2 का इंटू x1 में अपॉन m1 प्लस m2। y निकालने का फॉर्मूला m1 का इंटू y2 में प्लस m2 का इंटू y1 में अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों फॉर्मूले को नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पे। नोट ध्यान दीजिए, शुरुआत करेंगे एग्जांपल से। आपके एनसीईआरटी का ये है एग्जांपल नंबर 6। क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? एक लाइन सेगमेंट। ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। वो लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points। एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करता है? दो। एक पॉइंट है 4, -3 और एक पॉइंट है 8, एक लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है 4, -3 और 8, 5। ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट में कहीं एक पॉइंट C है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 3:1 में। 3:1। इंटरनली देखिए, इंटरनली एक्सटर्नली ये अभी 10th लेवल की बातें नहीं, ये आपके काम की नहीं, इस वर्ड को भूल जाओ नहीं। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, ये हम 11th में देखेंगे। कब देखेंगे? अगले साल 11th। तो
किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1 में। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8, 5। ठीक है, कई बीच में पॉइंट सी है जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 3:1 में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये हो गया m1 m2 m1 m2। ठीक है, किसका यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होते हैं सेक्शन फॉर्मूला। x निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला m1 का इनटू x2 में प्लस m2 का इनटू x1, m1 का इनटू x2 में प्लस m2 का इनटू x1 में अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 3, x2 है 8, m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन 3 प्लस m1 3, x2 8, 3 into 8 प्लस m2 1 और x1 4 अपॉन 3 प्लस 1। 3 8 is 24, 4 1 is 4, 3 और 1 4, 3 plus 1 4। 24 में 4 प्लस करेंगे 28, 28 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 is 4, 4 7 is 28, x आएगा 7, x आएगा 7, x आएगा 7। अब सेम y निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 into y2 plus m2 into y1 अपॉन m1 plus m2। m1 का into y2 में प्लस m2 का into y1 में अपॉन m1 plus m2। m1 कितना है? 3, y2 है 5, 3 into 5, m2 है 1, y1 है -3, 1 into -3 अपॉन 3 plus 1, 3 plus 1, 3 5 is 15 plus minus minus plus minus minus 3 1 is 3 plus minus minus 3 1 is 3, 3 plus 1 4, 15 में से 3 गया 12, 12 को 4 से डिवाइड किया, ये आया 3, यानी y है 3। तो इन दोनों से मिला के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने 7,3। नोट कीजिए, रिपीट करेंगे। चलिए एक और बात ध्यान देना। एक लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है ए और बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3, 4, -3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8, 5, 4, -3 और 8, 5। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x1, y1, बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x2, y। इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट सी लाई करता है, इसी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट सी भी लाई करता है, जो कि इसी लाइन सेगमेंट को दो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 3:1 में। उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने x1 y1 x2 y2 m1 m2। सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। x निकालने का फॉर्मूला m1 का इनटू x2 में प्लस m2 का इनटू x1 में अपॉन m1 प्लस m2। m1 3 है, x2 8 है, प्लस m2 1 है और x1 4 है, और 3 प्लस 1 नीचे आएगा। 3 8 is 24 प्लस 4 1 is 4 अपॉन 3 प्लस 1 4। 24 में 4 प्लस किया 28, 4 1 is नीचे 4, 4 1 is 4, 4 7 is 28, x आया 7। x कोऑर्डिनेट 7, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर्मूला है m1 into y2 plus m2 into y1 अपॉन m1 plus m2, यानी 3 का into 5 में प्लस 1 का into -3 में, 3 का into 5 में प्लस 1 का into -3 में, नीचे आएगा 3 plus 1, 3 5 is 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 is 3, 15 में से 3 गया 12, डिवाइड में 4, 4 1 is 4, 4 3 is 12, y कोऑर्डिनेट 3, यानी इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से 7,3। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ए और बी। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स -1, 7,
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1,7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, -3। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट सी डिवाइड करता है 2:3 में, 2:3, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया m1 रेशियो m2, x1 y1 x2 y2 m1 m2। x और y निकालना, क्या यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला। x निकालने के लिए m1 का इंटू x2 में प्लस m2 का इंटू x1 में अपॉन m1 प्लस m2, m1 का इंटू x2 में प्लस m2 का इंटू x1 में अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 5, 8 में से 3 गया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया, x आया 1, x आया। अब निकालते हैं y। y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 का इंटू y2 में प्लस m2 का इंटू y1 में अपॉन m1 प्लस m2। m1 है 2 और y2 है -3, यानी 2 का इंटू -3 में प्लस m2 है 3 और y1 है 7, यानी 3 का इंटू 7 में, और नीचे आएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, और 3 7 जा 21, अपॉन 2 प्लस 3 5, माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 गया तो 15, 15 को 5 से डिवाइड किया, y आया 3। यानी इस बार पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1, 1, उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कहीं से लेकर कहीं तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आप सबको अगर कहीं से कहीं तक कुछ भी डाउट है, इस क्वेश्चन को एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। क्या बोला था? 2 पॉइंट्स ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -1,7, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, -3। इस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट सी है जो कि इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:3 में, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। कोऑर्डिनेट्स को माना x, y, ये हुआ x1 y1 x2 y2 m1 m2। x निकालने का फॉर्मूला m1 into x2 प्लस m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2। 2 का इंटू होगा 4 में, प्लस 3 का इंटू -1 में अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, 8 में से 3 गया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया, x आया 1, x आया 1। y निकालने का फॉर्मूला m1 का इंटू y2 में प्लस m2 का इंटू y1 में अपॉन m1 प्लस m2। 2 का इंटू -3 में प्लस 3 का इंटू 7 में, 2 का इंटू -3 में प्लस 3 का इंटू 7 में अपॉन 2 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, 21 में से 6 गया 15, 15 को 5 से डिवाइड किया, y आएगा 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो या सेक्शन फॉर्मूला, आपको कहीं से कहीं तक अगर कोई भी डाउट तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, आपको उसका सॉल्यूशन या उसका हल बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उसके बाद फिर से एक नए चैप्टर के साथ अपन दोबारा मिलेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।